हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 12th स्टैंडर्ड की एक अमाइन चैप्टर में से एक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद अमाइंस। तो लेट अस स्टार्ट। द अमाइंस हैविंग जनरली 3 डिग्री: प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, एंड वन इज क्वाटरनरी अमाइन, दैट इज अ सॉल्ट. Okay, so let us start with the reactions of amines with nitrous acid. Okay, very important reaction है बच्चा. ओके तो अभी इस रिएक्शन के बारे में देखना है. तो जनरली व्हेन प्राइमरी अमाइन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड इट गिव्स डायazonium सॉल्ट, एंड दिस डायazonium सॉल्ट इज वेरी अनस्टेबल. इट डिकम्पोजेस टू गिव अल्कोहल. ये क्या देगा? अल्कोहल. तो ये रिएक्शन हमें ऐसे याद में रखना है. देखो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है. ओके तो हमें ऐसे कंपाउंड लिखना है प्राइमरी अमाइन. ओके बच्चा देखो, इस नाइट्रोजन को ये अल्काइल ग्रुप है. अल्काइल ग्रुप में कितने भी कार्बन एटम होने दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर तो नाइट्रोजन अल्काइल ग्रुप का पहला ही कार्बन एटम अटैच होगा. ओके तो ये RNH2 रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड. हमें ऐसे लिखना है ROH N2 और H2O हो जाएगा. ये देखो RNH2 लिखा है और इधर लिखा है मैंने OHNO. ये कैसे लिखा है ये भी मैं बताता हूं बच्चा. ये देखो कि नाइट्रस एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो HON डबल बॉन्ड O होता है. तो मैंने बच्चा इसको जरा सा आपको समझाने के लिए ये ऐसे लिखा है. तो ये हो जाएगा ROH, ये हो जाएगा N2 और ये हो जाएगा H2. तो रिमेंबर, व्हेन प्राइमरी अमाइन ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड इट गिव्स अल्कोहल. प्राइमरी अमाइन जब नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या करेगा? ये अल्कोहल देगा. ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नाउ व्हाट हैपन व्हेन सेकेंडरी अमाइन इज ट्रीटेड? बच्चा जब सेकेंडरी अमाइन ट्रीट करेगा तो हमें सेकेंडरी अमाइन को बच्चा ऐसे लिख के लेना है. सेकेंडरी अमाइन का मीनिंग है this nitrogen is attached to 2 alkyl groups. Remember, 2 carbon atoms. Okay, so the secondary amine when treated with nitrous acid, again I am writing nitrous acid like this, HNO2. तो ये NOOH हो जाएगा और ये कंपाउंड येलो ऑयली कंपाउंड हो जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चा अगर आपको अमाइंस का फॉर्मूला दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया एंड इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड ऐसा बोला है, देखो अच्छे से, अगर आपको बोला कि एक अमाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया और आपको बोला कि ये ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड गिव्स येलो ऑयली कंपाउंड, तो इसका मीनिंग आप समझ जाओ बच्चा, जो अमाइन हम पहले यूज कर रहे हो वो है सेकेंडरी अमाइन. क्या है? सेकेंडरी अमाइन. एंड सेकेंडरी अमाइन गिव्स एन नाइट्रोसोडाइल्किल अमाइन. क्या दे रहा है? एन नाइट्रोसोडाइल्किल अमाइन. ये कंपाउंड दे रहा है. होप यू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन. Third reaction is what happens when same amine, that is tertiary amine, when treated with nitrous acid. Okay, it gives tertiary amine के साथ ये protonated amine दे रहा है और protonated amine it is a salt. It is a water soluble salt. This salt does not undergo any reaction. इस salt के बच्चा कोई reaction नहीं होती. Okay, so no visible product is obtained. Okay, so this is the main reaction between, नहीं तो difference between प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रस एसिड. बच्चा एक हम क्वेश्चन कर लेंगे. क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 इज प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू गिव अनस्टेबल डायazonium सॉल्ट. यस, ये पहले अनस्टेबल डायazonium सॉल्ट देता है और बाद में उसी सॉल्ट का डिकम्पोजिशन होकर अल्कोहल बनता है. ओके, एंड स्टेटमेंट 2 इज primary aromatic amine react with nitrous acid to form diazonium salt which are stable even above 300 Kelvin. Okay, ये स्टेटमेंट बच्चा रॉन्ग है. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ये हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा. ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़ने के लिए आर्म्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.